नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रचार के दौरान केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर आप ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कानून सबके लिए बराबर, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई, अमान तुल्हा के बेटे पर बोली अलका लांबा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की आज मिल्कीपुर में पहली जनसभा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब, गोली चलाने वालों को सुरक्षा दे रही सरकार, बोली मीरा भारती। गुजरात बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लिए जारी किए फ्री हेल्पलाइन नंबर, एक्सपर्ट्स करेंगे मार्गदर्शन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में शुक्रवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग डर से घरों के बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7:42 पर भूकंप के झटके से धरती हिल गई। भूकंप की तीव्रता 3.5 मैग्नीट्यूड बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए लोगों से सुरक्षित स्थलों पर रहने की अपील की है। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां छिंदवाड़ा में थाना देहात पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को 20 जनवरी को सूचना मिली थी कि गंगबाड़ा कुलभेड़ा नदी के पुल के नीचे पानी में एक अज्ञात पुरुष की लाश और मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। जांच में पुलिस ने पाया कि मृतक की हत्या हुई और हत्या उसके जानकार लोगों ने ही की है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। 20 तारीख को कुलबेहरा नदी में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिस पर से पुलिस ने जाकर के जांच करी। ये मालूम पड़ा था कि कोलाजपुर का व्यक्ति केवल सल्लाम, जो कि 18 तारीख से अपने घर से निकला हुआ था, वह जो बॉडी जो थी वो केवल सल्लाम की थी। प्रथम दृष्टया मौके पर पहुंचने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कोई एक्सीडेंट है, जिसमें कि बॉडी ऊपर से नीचे ब्रिज में जो है पड़ी हुई है और उसकी मोटरसाइकिल उस समय पास में पड़ी हुई थी। फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का परीक्षण किया गया। थाना प्रभारी देहात और सीएसपी छिंदवाड़ा मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा जब वहाँ पे देखा गया, बारीकी से देखा गया, तो मुझे उन्हें ऐसा लगा फाउल प्ले है इसमें। और फिर पीएम रिपोर्ट में भी जब ये जानकारी मिली कि कॉज ऑफ डेथ है वो स्ट्रैंगुलेशन है, टीम है थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम जो है उनकी पूरी एक्टिव हुई और उनके द्वारा जब सघनता से जो है इसकी जांच की गई और कॉल डिटेल्स के माध्यम से और भी जो है चीजें पता की गई, तो उसमें मालूम पड़ा कि उक्त व्यक्ति की हत्या पुराजेब खुर्द का एक व्यक्ति मनीष साहू और उसका एक सहायक जो कि नीलखेड़ा में रहता है, विकास साहू, उनके द्वारा की गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम में जो मृतक की भाई की पत्नी है विनीता सल्लाम, उसका भी हाथ है। मनीष और विनीता सल्लाम के कोई प्रेम संबंध थे और क्योंकि मृतक अपनी पत्नी को मारता पीटता था, इस वजह से वो उससे नाराज रहती थी और उसके प्रेम संबंध इसी बीच में मनीष साहू से हो गए थे। तो इसी के चलते जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। मृतक की मृत्यु जो है गला घोटने से की गई थी। मृतक को मनीष साहू और उसका साथी है विकास के द्वारा जो है पहले गमछा से उसका जो है गला दबाया गया, शराब पिलाई गई, मिलकर को पार्टी करी हुई, गला दबाया गया और उसके पश्चात जो है उसको जस्ट एक सीन देने के लिए कि वो एक्सीडेंट का सीन है, उसको ऊपर से ब्रिज से जो नीचे फेंक दिया गया। थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा जो काफी प्रयास से 24 घंटे में जो अदा करा था उसका पर्दाफाश कर दिया गया और सभी आरोपी जो है पुलिस के गिरफ्तार। खबर हरियाणा के पंचकुला से है, जहां पुलिस कमिश्नर ऑफिस में हंगामा करने और पुलिस कर्मियों को गाली देने, इसके बाद सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हंगामा करने और सेक्टर 7 एसएचओ के हाथ में दांत के काटने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रायपुर रानी के रहने वाले बाप बेटे हैं और पेशे से प्रोफेसर और डॉक्टर हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया।
खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। दोनों मुख्य पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनावी रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का चुनाव को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सभी साथ देंगे, महिलाएं भी साथ देंगी, हमारे किसान अन्नदाता जो हैं वो भी साथ देंगे। सभी वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार, तो सभी वर्गों का साथ नगरीय निकाय के चुनाव में भी और पंचायती राज के चुनाव में भी साथ मिलेगा। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में देहरादून पुलिस की विशेष भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरी सतर्कता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। एसएसपी देहरादून ने लगातार भ्रमणशील रहते हुए संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस विभाग के साथ साथ मतदान अधिकारियों ने भी पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभाई। वेस्ट बंगाल के हुगली जिले में चुचुड़ा विधानसभा के अंतर्गत विधायक असीत मजूमदार के नेतृत्व में शहर में पहली बार चुचुड़ा विधानसभा उत्सव का आयोजन हुआ। चुचुड़ा उत्सव और मेले का उद्घाटन सांसद कल्याण बनर्जी, सांसद रचना बनर्जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। বিধায়ক এই অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন এবং সব ধরনের স্টল এখানে রয়েছে। সুন্দর আয়োজন হচ্ছে, বিশাল করে হচ্ছে এবং প্রথমবার হচ্ছে। তো আশা করি সব মানুষকে আনন্দ দেবে এবং সবাই খুব খুশি হবে। যারা শীতকালে মেলায় ঘুরতে আমরা সবাই ভালোবাসি এবং যারা ভালোবাসেন তাদের জন্য খুব ভালো জায়গায় যায় এবং শহরের বুকের মধ্যে, এরকম নয় যে অনেকটা দূরে যেতে হচ্ছে, একদম হার্ট অফ দ্য সিটি হচ্ছে। হ্যাঁ একদম, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে অসিতদা বললেন রচনা তোমার তো এগুলো সব আছে। বললাম হ্যাঁ, এগুলো তো আমার সব নিজস্ব বিজনেস ছিল, সব এখনো আছে। সময় খুব কম দিতে পারি, এখন কাজের ব্যস্ততায় সময় বেশি দিতে পারি না, আমার লোকজন সেগুলোকে চালায়। কিন্তু উনি বললেন যে এরকম তুমি তোমার স্টলের জিনিসপত্র রাখো। আমি ঠিক আছে, তাই জন্য সব রাখা রয়েছে, মানুষ যদি পছন্দ করে। দিদি, কল্যাণ রায় স্টেজ থেকে একটা কথা বললেন, মহিলাদেরকে যে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াও। আগে মহিলা আমি বার্তা সবসময় দিয়ে আসছি আমার দিদি নাম্বার ওয়ানে মঞ্চে। মহিলারা নিজের পায়ে দাঁড়াও, মহিলারা রোজগার করো, শিক্ষিত হও, সমাজে মাথা তুলে উঁচু করে দাঁড়াও, হাত পাতবে না কারোর কাছে। ছেলে মেয়ে এখন সমাজে সমান সমান। একটা বাড়িতে মেয়ে জন্ম নেওয়া মানে আমরা সবসময় বলি 10টা ছেলের সমান। তো আমার দিদি নাম্বার ওয়ানের মঞ্চে আমরা এই বার্তা সবসময় দিয়ে থাকি। আজকে কল্যাণদার সেম বার্তাই দিলেন এবং মানুষের মন ছুঁয়ে গেছে সব কথা কল্যাণদার। এবং আমরা চাই যে দাদা যে মেসেজ, সেই দাদার মেসেজ আমরা সবসময় চাই যে সাধারণ মানুষ যেন শোনেন, বোঝেন এবং আগামী দিনেও যেন মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। হ্যাঁ, আমার শাড়ির বিজনেস তো অনেক দিনের, অনেক বছর হয়ে গেছে। বাট আগে আমি নিজে খুব ইনভলভ থাকতাম, এখন একটুখানি কম হয়ে গেছে কারণ আমি কাজের ব্যস্ততার মধ্যে। তো আমার লোকজন সেটাকে করে। শুধু শাড়ি নয়, আমার রচনা কেয়ার, স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট এখানে রয়েছে, সেটাও আমি শুরু করেছিলাম। সেটারও ভীষণ ভালো রেসপন্স আমার, কিন্তু আমি সেখানে খুব বেশি সময় এখন দিতে পারছি না। যতটুকু পারছি করছি এবং আজকে আমার চুঁচুড়ার শহরের ভেতরে এত বড় একটা উৎসব হচ্ছে, সেই জন্য আমি আমার স্টল এখানে দিয়েছি। অসুবিধা বললেন রচনা তুমি তোমার সব প্রোডাক্ট নিয়ে এখানে স্টল দাও। আমার লোকজন রয়েছে, দেখা যাক 10 দিন ব্যাপী চলবে এই উৎসব এবং দেখা যাক, হয়তো মানুষের ভালো লাগবে, হয়তো বিক্রি হবে। স্টল করা ও নিজস্ব দোকান, দেখা যাক, হতেও পারে, হতেও পারে। এটা ভালো আইডিয়া দিয়েছো, আমার মাথায় ছিল না। এটা তুমি যে বললে ভাবছি এবার আমি দোকান খুলেই দিই। সব ডিসকাউন্টে, সব ডিসকাউন্ট, যেই নেবে সেই ডিসকাউন্ট পাবে। মানে এখানে 10% ডিসকাউন্ট তো লেখা আছে। 10 তো দেওয়াই হবে, তাছাড়া একটা অনেক স্কিম আছে। একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট নিলে আরেকটা শাড়ি ফ্রি হবে, আরেকটা অ্যামাউন্ট নিলে আরো বেশি ডিসকাউন্ট পাবে। এরকম অনেক ধরনের স্কিম দেওয়া হয়েছে, যাতে আর আমরা সবাই, আমি নিজে যখন মার্কেটে যাই কেনাকাটা করি, আগে দেখি যে ভাই কি অফার আছে বলো, সেটা সবাই পছন্দ করে। এরকম নয় যে 10% কেউ দিতে পারে না, কিন্তু
ওই ওই যে ডিসকাউন্ট এই জিনিসটা শুনতে আমাদের খুব ভালো লাগে এবং সেইভাবে আমরা কিনতেও ভালোবাসি। তো সেই জন্য সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই। দেখুন, আমরা তো দলের বাইরে নয়। সামনে মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জিকে রেখে যা করার করি। দুই সাংসদ ছিলেন, শ্রীরামপুরের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলি রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ছেলে মেয়েদের আবেগ, শিল্প জগতে ঋতুপর্ণা ছিলেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে কেশব আসবে। আর লোকাল আমার চুচুড়ার যারা শিল্পী, তারা অলরেডি মঞ্চে উঠতে আরম্ভ করবে। এটা প্রথম বছর, হয়তো ভুলভ্রান্তি হবে, আগামী বছর থেকে ঠিক করে নেব। মানুষের আশীর্বাদ চাই, মানুষ আশীর্বাদ করলে আরো ভালো অনুষ্ঠান করবে। তারকা থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ সকলেই মঞ্চে উঠে এক কথায় আপনার প্রশংসার ঝড়, কি বলবেন? দেখুন, প্রশংসা চুচুড়ার মানুষের প্রাপ্য, আমার নয়। দাদা, দর্শকদের কিন্তু অনেক চাহিদা বেড়ে গেল প্রথম বছর চুচুড়া উৎসব করে, কি বার্তা সকলকে? এবার প্রথম বর্ষ আমাদের অভিজ্ঞতা অনেক কম ছিল। মানুষের যা চাহিদা আগামী বছরে পূরণ করব। गणतंत्र दिवस 2025 की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर उत्तराखंड की झांकी, सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल प्रदर्शित की गई। इस झांकी में उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और साहसिक खेलों को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसमें राज्य की पारंपरिक कला, पर्वतीय सांस्कृतिक और ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसे साहसिक खेलों की झलक दिखाई गई। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव में हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। इसी कड़ी में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, शक्ति, जांजगीर चांपा में वार्ड प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश में 20 जनवरी से आचार संहिता लागू हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग 11 फरवरी को होगी और परिणाम 15 फरवरी को घोषित होंगे। इस बार नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे। परिचय करा दूं मैं पहले। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी जो है नगर निगम को लेकर के, और नगर निगम पंचायत और त्रिस्तरीय कुशवाहा जी हैं, मैं अजीम खान, रायपुर लोकसभा अध्यक्ष। तो आगे की जो रूपरेखा है उसके लिए जो आज हमारे साथ हमारे प्रदेश के महासचिव श्री वधु दालम जी हैं, हमारे प्रदेश के सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। और आप प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो प्रत्याशी हैं उनकी पहली लिस्ट जो है आम आदमी पार्टी जारी कर रही है। तो मैं चल रही है, जैसे जैसे प्रक्रिया क्लियर होगी हमारी पहली सूची, फिर दूसरी सूची और ये सूचियां पूरी जारी होगी। पूरे 70 वार्ड में हमारे प्रत्याशी रहेंगे। घोषणा पत्र कब आपका लॉन्च? घोषणा पत्र बहुत समिति बनी है, घोषणा पत्र भी फाइनल में है, बस वो अनाउंस होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली कल अनाउंस हो जाएगा घोषणा पत्र जी। कुछ प्रत्याशियों का है, प्रक्रिया में है जी। दूसरी सूची कब तक जारी की जाएगी? सूची है वार्ड नंबर 2 से दिलबोध कांत यादव जी, वार्ड नंबर 4 से मुकेश साहू जी, वार्ड नंबर 5 से सोमराज ठाकुर जी, वार्ड नंबर 6 से दीपक साहू जी, वार्ड नंबर 9 से अंजन गुप्ता जी, वार्ड नंबर 11 से आजाद बख्श जी, वार्ड नंबर 13 से पूनम राय जी, वार्ड नंबर 15 से संजीत सिन्हा जी, वार्ड नंबर 17 से मनबोधन धीवर जी, वार्ड नंबर 24 से जितेंद्र पटेल जी, वार्ड नंबर 25 से लता वाहने जी, वार्ड नंबर 27 से सावित्री बैठक जी, वार्ड नंबर 31 से आनंद सिंह जी, वार्ड नंबर 34 से किरण मीरी जी, वार्ड नंबर 44 से संतोष केवट जी, वार्ड नंबर 45 से परदेसी लाल चौहान जी, वार्ड नंबर 46 से निर्मला देवी पाटले जी, वार्ड नंबर 49 से लक्ष्मी चौधरी जी, वार्ड नंबर 60 से रूपा तिवारी जी, वार्ड नंबर 62 से सतीश केवट जी।
ये नगर निगम कोरबा की पहली सूची थी। खबर गाजीपुर से है, जहां हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बयान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सपा छात्र सभा में महंत राजू दास के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान महंत राजू दास के पोस्टरों को भी जलाया गया। आज का जो कार्यक्रम था, श्रद्धेय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर जो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के द्वारा जो अशोभनीय आपत्तिजनक टिप्पणी दी गई थी, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज राजू दास का पुतला दहन किया और हम लोग विरोध किए और प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द महंत राजू दास की गिरफ्तारी करे। नहीं तो अगर गिरफ्तारी नहीं करेगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नौजवान जो श्रद्धेय नेताजी में विश्वास और आस्था रखता है, उसकी भावनाएं हाथ हुई हैं। नेताजी इस देश के बहुत बड़े लीडर थे। जिस तरह से राजू दास ने उनका अपमान किया, ये कतई बर्दाश्त करने के लिए समाजवादी पार्टी का नौजवान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और आंदोलन हम लोग लगातार जारी रखेंगे। और हम लोग की मांग है कि सरकार से कि जल्द से जल्द राजू दास की गिरफ्तारी करे। राजू दास जी किस मुद्दे पर टिप्पणी की तो क्या किए थे? जैसे आप जानते हैं कि महाकुंभ के आयोजन में माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर मानव सेवा स्मृति संस्थान रखा गया है, जहाँ पे लोग, लाखों लोग उस शिविर में जाते हैं, श्रद्धेय नेताजी के ऊपर जाते हैं, वहाँ उनकी प्रतिमा लगी है और वहाँ पे स्नान करते हैं, श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना या जो भी माल्यार्पण का लोग कार्यक्रम करते हैं। उसके एक नेताजी के पोस्ट एक डाली गई थी कि जो भी जाए संगम में नेताजी का दर्शन करे। उस पर उन्होंने आपत्तिजनक रिट्वीट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, उस जाए और मुलायम के ऊपर पेशाब करने का काम करे। इस तरह का अशोभनीय बयान महंत राजू दास ने दिया है, जिसके खिलाफ समाजवादी पार्टी हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य है और ये पूरे प्रदेश में आंदोलन जारी है अगर गिरफ्तारी सरकार नहीं करती है। क्योंकि वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी डीएम ने अयोध्या के कहा है कि राजू दास का इतिहास आपराधिक इतिहास है। जो संत के रूप में वो एक सिर्फ मोहरा बन के वो समाजवादी पार्टी को टारगेट करने का काम करें और हमारे नेता के खिलाफ अगर इस तरह का बयान देते हैं तो इससे भी बड़ा कार्यक्रम समाजवादी छात्र सभा करेगी। आज पुतला हम लोग समाजवादी छात्र सभा और युवजन सभा का मैं प्रदेश सचिव हूँ। अपने संगठन के युवाओं के साथ हम लोग अपने यहाँ हमारे कप्तान ऑफिस के ठीक सामने जो राजू दास ने जो नेताजी, श्रद्धेय नेताजी पे आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने अपना पुतला फूंका और मांग किया है कि राजू दास को गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। कि ऐसी हरकत करने वाले हमारे श्रद्धेय नेताजी पे जो करोड़ों करोड़ों भारतीयों ने जिनको मानते हैं, उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। चंदौली बलुआ स्थित पश्चिम वाहिनी गंगा घाट पर 29 जनवरी बुधवार को मौनी अमावस्या के पर्व पर स्नान और मेले को लेकर जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे और पुलिस अधीक्षक आदित्य लंगे ने संबंधित विभाग के अधिकारियों संग घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं के स्नान को लेकर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्नान और मेले में सभी विभागों के लोग मौजूद रहेंगे, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ की इंस्पेक्शन की गई है, साथ में डीएम साहब के द्वारा और यहाँ के जो टीम है और साथ में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, सबसे जानकारी प्राप्त की गई। पुलिस की सुरक्षा इसमें एक दो तरीके से रहेगी, एक तो जल पुलिस के माध्यम से रहेगी और साथ में यहाँ पे जो लोगों की मूवमेंट है, यातायात का प्रबंध है और जो महिलाओं की सुरक्षा है, उसके संबंध में कि कोई चेन स्नैचिंग की घटना ना हो या चोरी की घटना ना हो। उसके बाद में चेंजिंग जो रूम्स होते हैं उसके आसपास सुरक्षा, कहाँ हम लोग पीएसए डिप्लॉयमेंट करनी है, जो वाहनों की पार्किंग के कुछ स्थान हैं वो डिस्कस किए गए हैं, कहाँ कहाँ वाहन पार्किंग रहेगी, कहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रैक्टर ट्रॉली इत्यादि कहाँ तक आएंगे। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे पॉइंट्स पे चेक पॉइंट्स रहेंगे, कहीं डीएफएमडीज भी लगेंगे, एचएचएमडीज भी लगेंगे। फायर सर्विस को लेके बात हुई कि फायर की गाड़ियाँ कहाँ रहेंगी और पुलिस का पूरा प्रबंध रहेगा। और इसमें हम लोग इंश्योर कराएंगे कि सेफ्टी जो लोगों का स्नान है उसको हम लोग इंश्योर करेंगे, हर तरीके से सफलतापूर्वक कार्यक्रम करेंगे। सुरक्षा के लिए यहाँ पे महिला फोर्स भी रहेगी, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरास की भी बात हुई है निगरानी के लिए। तो स्थानीय लोगों की सहायता से लगवाए जाएंगे, कुछ प्रशासन की तरफ से लगाए जाएंगे। कंट्रोल रूम बनाया गया है, कोई ऐसी बात होगी तो तत्काल सूचना पुलिस अटेंड करेगी और इंश्योर करेगी कि ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए सुरक्षित तरीके से चल रही। हम लोग आज यहाँ पर सभी आला अधिकारियों के साथ, जनपद के पुलिस अधीक्षक के साथ बलुआ घाट आए हैं। यहाँ पर मौनी अमावस्या के दिन
बड़ी भीड़ होती है जिसमें श्रद्धालु आके यहाँ पर पवित्र गंगा में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने तैयारी पर जायज़ा लिया है और हर्ष की बात यह है कि यहाँ पर जो समितियाँ हैं उनका भी सहयोग लिया जाता है। जिला पंचायत का मुख्य रोल होता है, साथ ही साथ यहाँ पर जितने अधिकारियों की ड्यूटी होती है वो भी मौजूद रहे और मेरे हिसाब से सारी व्यवस्थाएं अच्छी रहेगी। जो भी लोग आएंगे उनसे भी अनुरोध है कि इस मेले को, इस पावन दिन में जो है स्वच्छता को कायम रखें। उनके लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही है, चेंजिंग रूम की है, स्नान घर की है और बाकी और भी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसका लाभ उठाएं और अपनी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के अनुसार ही यहाँ पर पूजा अर्चना करें। प्रयागराज महाकुंभ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील और एक साधु के बीच बहस के बाद साधु ने वकील पर सांटे की बारिश कर दी। वायरल वीडियो में देख रहा है कि दोनों के बीच विवाद बढ़ने पर साधु गुस्से में आ गए और वकील पर हमला कर दिया। ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से चल रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां माछीवाड़ा साहिब में किराए के मकान में रहने वाले एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी ने बताया कि उसके पति कपड़े प्रेस करने का काम करते थे और उन्होंने किसी से कर्जा लिया था। वह किश्तें चुकाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने आज यह भयानक कदम उठा लिया। किश्तें ना चुका पाने वाले किश्त लेने वाले व्यक्ति ने मृतक का मोबाइल फोन छीन लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किस्तां ते पैसे लिते सीगे, उन्होंने पैसे दिते नहीं गए। 3-4 दिन हो गए सीगे। उन्होंने क्या कल ले जाओ, परसों ले जाओ, कहंदा मैनू फोन चाहिदा आ, फोन दे। आप क्या लगते हो उनके? मैं मेरा घर वाला आ। किदे कोलों पैसे लिते हुए सी किश्त? आशु वीरे तो अशोक वाला ਉਹ फोन ले गए। उन्हां दी गल च ही लड़न लग गए। मैनू कहंदे मैं मर जाना, उन्हें मेरा फोन ले लिया। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही गुड़िया, एक ही गुड़िया अंकल। कितने पैसे कितने लेते हुए थे? उसको लेके गए कहीं आप डॉक्टर के पास? आपको है? नहीं। क्या खाया उसने? क्या खाया? शराब पीती सी बस। सुसाइड कैसे किया उन्होंने? सानू बाहर कढ़ दिता। मैनू कहंदे मरना है। मैं क्या भी पहला भी अद्धे कर चुके ने, नहीं कुछ करना होना। मेरे नाल कई बारी लड़ाई हुई है, दरवाजा खोल दिंदे सीगे। मैनू नहीं पता सी ऐवें कर लेना। मैं इन्हां नू बुलाया, फिर दरवाजा खोलिया नहीं, फिर मैं दरवाजा तोड़िया तो देखिया तो ऊपर लटके पए सी। ऐसा की मामला है सूचना? हाँ जी, सानू इतलाह मिली है भी प्रवासी आ गुरु देव ਵੀ ਇਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਮਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਬੈੱਡ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ। ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਇਹਦੇ ਗਲਫਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ ਇਹ? ਇਹ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਦੇ, ਹੁਣ ਆਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਰਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਅਜੇ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕੋਈ? जी नहीं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ब्लैक एम्पायर कैफे पर हुई कार्रवाई।
कैफे में अवैध रूप से किया जा रहा था हुक्का बार का संचालन, जिसके बाद गाजीपुर एसीपी ने दी कार्रवाई की जानकारी। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थित सिंथेटिक ट्रैक अब स्मार्ट ट्रैक बन गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने ट्रैक का निरीक्षण किया और विभिन्न खेल शिविरों के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। रेखा आर्य ने इस स्मार्ट ट्रैक को लेकर क्या जानकारी दी, आपको सुनवाते हैं। एथलेटिक ट्रैक को लेकर काफ़ी सारी बातें जो है वो चर्चा में थी और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से हमने इस ट्रैक निर्माण के कार्य को देखा है उससे ये साफ दिख रहा है कि हमारा ट्रैक जो है वो गेम स्टार्ट होने से पहले जैसे जो कि हमारा गेम एथलेटिक का फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन ये 25 तारीख तक हमारा ये ट्रैक जो है वो तैयार होकर खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। आज इस ट्रैक का निरीक्षण करते हुए अनुभव हो रहा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस पूरे एथलेटिक ट्रैक और पूरे इस वेन्यू के का जैसा निरीक्षण किया है, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर यहाँ पर नाडा के लिए अलग कक्ष रखने से लेकर पुलिस सुरक्षा से लेकर एथलीट के आने से लेकर सारी व्यवस्थाओं का आज निरीक्षण किया है और निरीक्षण करते हुए संबंधित वेन्यू मैनेजर्स को भी और हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना होने पाए। हमारे अपने उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए हर प्रकार से सहूलियत यहाँ पर जो है वो उपलब्ध हो पाए और ये ट्रैक भी 25 तारीख के बाद में हमारे खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मिल पाए, उसको हम लोग सुनिश्चित करें। और यहाँ पर रग्बी जो होने वाली है तो रग्बी के लिए भी हमारा जो ये पूरा ग्रीन ग्रास हमारा जो ये मैदान तैयार है ये अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठता के साथ में बहुत उच्चतम गुणों के साथ में तैयार कर लिया गया है। तो रग्बी भी मुझे लगता है कि बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर आयोजन होगा। तो रग्बी और पूरे एथलेटिक्स के इवेंट्स यहाँ होने जा रहे हैं जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत शानदार तरीके से इसका आयोजन भी होगा और ये उम्मीद भी करते हैं कि ये ट्रैक जो कि बहुत ही विश्व स्तरीय स्तर पर बना है, हमारे बच्चे इसमें अच्छे परफॉर्म करते हुए उत्तराखंड को गोल्ड मेडल भी दिलाएंगे। मैं समझती हूँ कि पूरे अपने एथलीट ट्रैक में प्रतिभाग करने वाले, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने वाले, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में सैकड़ों छात्र छात्राओं और युवकों ने मानव श्रृंखला बनाकर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने यातायात नियमों के पालनों की शपथ ली। कार्यक्रम में क्या उद्देश्य है? देखिए, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और हम सब नेताजी को एक युवा क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं जिन्होंने देश के युवाओं को प्रेरित किया किस प्रकार से देश की आजादी के लिए लड़ना है और उनसे बहुत सारे युवा प्रेरित होते हैं। उनकी जयंती के अवसर पर ये सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें हजारों बच्चों द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई है और एक बहुत ही प्रासंगिक विषय जो कि सड़क सुरक्षा का है, यातायात नियमों के पालन का है, उस पर ये मानव श्रृंखला बनाई गई है बच्चों द्वारा। और हम अमूमन देखते हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसका उल्लंघन जो हमारे यूथ होते हैं वो जोश में कर बैठते हैं, तो उनके माध्यम से मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि जब भी वो गाड़ी चलाएं, चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया हो, तो हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं, यदि 2 पहिया वाहन चला रहे हैं, 4 पहिया चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, सही लेन में चलाएं, ये सब नियमों का पालन करें जिससे कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी कहला सके और हमारे जो बहुमूल्य जीवन है हमारे नागरिकों का, बच्चों का, उसको सुरक्षित कर सके। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां श्रम और सेवा योजना विभाग राज्य मंत्री मनोहर लाल ने गुरमुरा के अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। राज्य मंत्री ने सभी कक्षाओं में जाकर छात्रों से विद्यालय की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली, साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। छात्र छात्राओं को बनवाए कुलीन श्रमिकों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा और भी
कार्यक्रम इस संबंध में चल रहा है। अभी सर जैसे कि प्रिंसिपल सर से बात हो रही थी तो यहाँ पे बताइए जैसे कि जो श्रमिक हैं तो इनका पेंडिंग जैसे 3 साल पहले का जिनका हुआ रहता है, हाँ, तो उनके बच्चों का एडमिशन होता है। और अभी जैसे अगर यहाँ पे चूँकि आदिवासी क्षेत्र है, बाहुल्य क्षेत्र है सोनभद्र, तो यहाँ पे बहुत सारे गरीब परिवार हैं। हाँ, तो अगर उनका मान लीजिए जैसे नेटवर्क के कारण या किसी और के कारण अगर उनका पंजीयन नहीं हो पाता है, हाँ, तो उनके बच्चे के लिए क्या कुछ ऐसा है यहाँ पे? जो नियम कानून आपके लिए है, हमारे लिए है, वो सभी के लिए है। जी, श्रमिकों के लिए तो 3 वर्ष के अगर श्रमिक अपना कार्ड बना लेते हैं उनके माता पिता, उनका एडमिशन होने से कोई रोक नहीं सकता है। जो सिस्टम है, नियम है, उस नियम अनुसार काम किया जाता है। और ये सुविधाएं जो आज देश के अंदर सकल आवासीय विद्यालयों में दी जा रही हैं, वो सबसे बड़ी सुविधाएं हैं। और अच्छा 6 से इंटर तक कॉलेज चलेगा और हमेशा चलता रहेगा। पूरा खर्चा सरकार उठा रही है, पूरा, चाहे वो प्रिंसिपल हो और चाहे यहाँ डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो बच्चों को तुरंत आन से सेवा करके उनका इलाज भी कराती है। टीचर्स भी हैं और टीचर्स माताएँ बहनें भी सही अच्छी तरह से स्टाफ कर रहा है। ये नेटवर्क प्रॉब्लम सर है, जैसे सर बार बार बता रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लाइट भी काफ़ी चली जाती है, तो यहाँ पे कंप्यूटर लैब है और इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है। सर इसके लिए क्या आप कुछ और? इसके लिए संज्ञान में बात आई है जी, उसको भी क्या करके माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा और इस संबंध में पूरा जो महामारी की आपकी नहीं है वो भी लगवा दिया जाएगा। ऐसे सभी काम हुआ है। गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला कस्बे से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है, जहां महुआ रोड पर बाईपास क्षेत्र में एक तेंदुआ सड़क पार कर रहा था कि तभी अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया। गंभीर चोट लगने से तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग ने तेंदुए के शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए पशु देखभाल केंद्र में संसारित कर दिया है। खबर उत्तराखंड के सतपुली से है, जहां आज सुबह करीब 3:30 बजे सतपुली गुमखार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य टीमें मौके पर पहुंची और 3 घायलों को रेस्क्यू कर हॉस्पिटल भेजा गया। मुंबई में गुरुवार 23 जनवरी को छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्टर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें देश के बड़े उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए। इस आयोजन के दौरान छत्तीसगढ़ को 6000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महावैष्णोजी इवान वाइन फेस्टिवल का चर्चा की। आज हमारे देश की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, वहाँ पर हमारे वाणिज्य उद्योग विभाग की तरफ से एक छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे अधिकारियों ने हमारी जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030, उसको बहुत विस्तार से उद्योगपतियों के सामने में हमारे अधिकारी रखे। और इस कनेक्ट कार्यक्रम में मुंबई और महाराष्ट्र के बहुत भारी संख्या में उद्योगपति एकत्र हुए थे और बहुत प्रभावित हुए हमारे प्रदेश की नई उद्योग नीति से। और ये पहली बार 6000 करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निवेश करने का प्रस्ताव मिला है। ये सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए। और अनेक लोगों से 1-to-1 चर्चा भी हुई है, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष श्री कुमार मंगलम बिरला हैं, गोदरेज समूह की कार्यकारी निदेशक तानिया डुबास
बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट, वेलस्पन ग्रुप, क्रिकेट टेक्नोलॉजीज, SR ग्रुप, वूल रिसर्च एसोसिएशन, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको CMAI कहते हैं, ऐसे कंपनी के बड़े लोगों से मुलाकात हुई है। अमेरिका वाणिज्य दूतावास के काउंसल जनरल श्री माइक हेंकी और रूस के काउंसल जनरल इवान फेटिसोव से भी मुलाकात हुई है और सभी लोग इच्छुक हैं छत्तीसगढ़ आने के लिए और यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, और बड़ा सौभाग्य होगा छत्तीसगढ़ के लिए, और यहाँ पर वो निवेश भी करेंगे और हमारे यहाँ के बेटा बेटियों को रोजगार भी मिले। 23 जनवरी को सफलतापूर्ण संपन्न हुए देवभूमि उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में हजारों उम्मीदवारों का भाग्य मतों द्वारा मतपेटियों में बंद हो गया। सुबह 8 बजे से विभिन्न स्तरों और बूथों में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित सभी वैधानिक प्रक्रियाओं के अधीन पीठासीन अधिकारियों की निगरानी में वोटिंग कराई गई। बहुत सी जगहों पर जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत सी जगहों पर मतदान केंद्रों में आपसी टकराव और धांधली को लेकर भी बहुत सी खबरें चर्चा में बनी रही। खटीमा, उत्तरकाशी, ऋषिकेश और राजधानी देहरादून में पक्ष विपक्ष और निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। प्रशासन ने ऐसे मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी और अन्य कानूनी व्यवस्था को लेकर अपनी सजगता दिखाई। वोटिंग प्रक्रिया में धीमे रहने के बावजूद भी महिलाओं, युवाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान दिवस के दिन मतदान करने हेतु विशेष वाहन, व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक और मतदान केंद्रों में रैंप आदि की व्यवस्था की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में 2171 दिव्यांग और निःशक्त मतदाताओं को सुगम मतदान हेतु सुविधा प्रदान की गई। आइए देखते हैं मतदान के दिन की पल्स 24 न्यूज राष्ट्र की एक खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। नमस्कार, हमने आपको अपने खास कार्यक्रम पहल जनसंवाद से के तहत चुनाव शुरू होने से पहले और चुनाव प्रचार थमने तक की सभी गतिविधियां दिखाई। चलिए आज हम आपको मतदान केंद्रों से रूबरू कराते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम खुशीराम है। खुशीराम जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं सुंदरवाला ओखला में रहता हूँ। क्या समस्या हो रही है आपको? मेरा वोट ही नहीं आया। आपका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में? नहीं। आप यहाँ के रेसिडेंट है परमानेंट? हाँ, परमानेंट रहता हूँ। और जी दूसरे मेरा बेटा है बड़ा, उसका भी नहीं आया है, डिम्पी नाम है, और मेरी घरवाली का भी नहीं आया, रेशमा नाम है। मतलब आपके परिवार से किसी का भी नहीं आया? एक का है सिर्फ, छोटे बेटे का, और बाकी किसी का भी नहीं है? किसी का नहीं। अंकित का नाम है काली। ये बड़ी तकलीफ की बात है। शासन प्रशासन तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी। शांति व्यवस्था है, सब ठीक है? शांति व्यवस्था है, किसी तरह कोई परेशानी नहीं हुई? सुबह से आराम से सभी डिसिप्लिन तरीके से? अभी तक तो ठीक चल रहा है। आपका शुभ नाम क्या है मैडम? अर्चना डबराल। अर्चना डबराल जी, आप यहाँ पे? मैं SSP ऑफिस में हूँ। आप SSP ऑफिस में? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग चुनाव करवा पा रहे हैं। शांति व्यवस्था बनी हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मिनट हो गए खड़े हुए। अच्छा, आपको 15 मिनट हुए? अभी तो आप अभी आए। हाँ। शायद मुझे लगता है काफी देर से भी खड़े होंगे। आप लोग कितने देर से खड़े? अच्छा, 2 बार आके गए? 2 बार आके गए हैं। ऐसा क्या हुआ? लंबी लाइन हो रही है, बहुत भीड़ हो रही है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी अभी आई हूँ, 2 बार आ चुकी हूँ बल्कि। अच्छा, सुबह से 2 बार आके जा चुके हैं आप? इसलिए कि तो प्रक्रिया बहुत धीमी है, बहुत ज्यादा स्लो चल रही है। ऐसा लग रहा है कि दोबारा घर चले जाए भाई ना। आपका शुभ नाम क्या है? सीमा पवार। शिवा जी, कितने देर से खड़े हैं? हो गए 10-15 मिनट तो हो गए, लेकिन अच्छा। बहुत लंबी लाइन है। मैं आई नहीं इसी वजह से कि मतलब उस समय भी पता चला कि लंबी लाइन है, तो मैं घर में ही रही। मैंने कहा बाद में आऊंगी, लेकिन वही लाइन है अभी तक। आप भी कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? सर मैं 2:30 बजे से खड़ी होती हूँ। जी, 2:30 बजे से खड़े होते हैं। 2:30 बजे से खड़े हैं आप? तो किस कारण से स्लो है? कुछ पता चला? आपने पता किया अंदर? नहीं, कुछ पता नहीं चला। आपका शुभ नाम क्या है? गीता देवी। हाँ, अलका जी, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। काफी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। हाँ। आपका पहले कोई राजनीतिक करियर रहा है? हाँ जी, अभी है। आप अपने बारे में बताएं जरा। माइक मेरे हाथ में, ठीक है? अच्छा, मैं अलका चौहान आमवाला की रहने वाली हूँ और अनुसूचित महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। हमारे मोहल्ले में जो भी अभी पार्षद जी ने काम करवाया, बहुत अच्छा काम करवाया है। हम संतुष्ट हैं उनके कामों से। मतलब बढ़िया काम रहा है।
तो अब इस बार किस मुद्दे पे वोट दे रही हैं? बस आगे भी उनकी यही प्रक्रिया होनी चाहिए। हमें विश्वास है अच्छा से अच्छा काम करवाएंगे। नमस्कार। नमस्कार। इस बार के मतदान को लेकर के क्या कुछ कहना है सर? मतदान बहुत अच्छा चल रहा है और खासकर महिलाओं में बहुत अच्छा जोश है। और जैसा भी आप बात कर रहे थे, साफ सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। वार्ड 60 की जहाँ तक बात करें, हमें जैसे मैं खुद में दुकानदार हूँ तो हमें खुद ही वहाँ पर झाड़ू लगाना पड़ता है। साफ सफाई व्यवस्था चौपट है। और जब भी चुनाव होता है उसके 5 साल के बाद ये वोट मांगने आते हैं, उससे पहले निर्धारित होते हैं। जैसे अभी हमारी बहन बता रही थी, हमारी बहन ने बताया अभी कि मतलब ये वोट लाने के बाद उसके बाद गायब हो जाते हैं। और सच में ये हकीकत है साथियों। और ये जो बदलाव की जो प्रक्रिया मैं देख रहा हूँ, तो महिलाओं में जो बहुत सुबह से ही जोश है और ये जोश सदा बना रहेगा। और पुलिस 24 न्यूज का मैं थैंक्स करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मैं पिछले कार्यकाल के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कहा एक तो कूड़ा प्रबंधन है कि साफ सफाई हो गई, फिर उस कूड़ा को किस तरह से अरेंज किया जा रहा है, और एक जनरल क्लीनिंग है। तो मैंने आपकी बातों में 2 बातें देखी कि आप कह रहे हैं जनरल क्लीनिंग की भी समस्या है और कूड़ा प्रबंधन की भी समस्या है। तो आप चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रत्याशी आए, कम से कम वो ऐसा ना बने जो अपनी क्या बोलते हैं अपनी जनता के जो वादे किए हैं उन पर खरा उतरे। मैं तो यही कहना चाहूंगा। और बाकी यहाँ पर क्षेत्र के हैं, सबको मालूम है हमारे क्षेत्र में किन समस्याओं का समाधान करना है। दीपक जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बस ये कहना चाह रहे हैं जितनी रफ्तार से चल रहा है ना, इतनी स्पीड से, तो कल तक नंबर आ ही जाएगा हमारा। कल दोपहर तक, कल 12 बजे तक ऐसा लग रहा है कि हो ही जाएगा मतदान हमारा। और एक चीज बहुत देर से खड़े हैं आप लोग? देर से खड़े हम तो जो आगे चले गए सर, 3 बार आके आप लोग चले और अभी गए। पूरी इसके चक्कर से दिन बढ़ जा गया। मतलब इसी वार्ड में इस तरह की समस्या दिखाई पड़ रही है। और कुछ आपके, मैं यहाँ के लोकल आदमी को भी देख रहा हूँ, हम अंदर जाके बात करना चाह रहे थे, तो पब्लिक में से कुछ लोग कानून पढ़ाने लग गए थे, मैं वापस लौट गया। मैंने कहा यार हाँ, तो अगली बार वही इलेक्शन लड़ेंगे ना, इसलिए अगली बार के इलेक्शन वाले फिर वो बात बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि लोगों को भी आदत पड़नी चाहिए ना। अभी यहाँ पे खड़े हैं इतनी देर के लिए, फिर नेताजी के आगे खड़े होंगे, टाइम मतलब आदमी यूज हो जाएगा ना इसका। तो अब जैसे यहाँ पे खड़े हैं 1 घंटा खड़े हैं वोट डालने के लिए। सार्थक जी, आप भी काफी परेशान लग रहे हैं। सार्थक जी सुबह से 3 बार आ गए, रात को जॉब गिरी। ये कौन सा सुबह से यहाँ खड़े हैं, नंबर फिर रात को जॉब करेंगे। हाँ जी, ये बूथ नंबर क्या? 441 बूथ है, वार्ड नंबर 62। ये कौन से एरिया है? ये ईश्वर विहार आंगनवाड़ी केंद्र। जिस बात के लिए परेशान हो रहे थे, आप वोट के लाइन में खड़े हैं। 3री बार आया हूँ मैं यहाँ वापिस जाके, वोटिंग हो नहीं रही बिल्कुल। 3-3 घंटे चल रहे हैं, एक आदमी को लिए आधा घंटा लग रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? रजनीश अग्रवाल। अग्रवाल जी, ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड 62 ननूरखेड़ा। 62 ननूरखेड़ा। हाँ। तो आपका कहना ये है कि मतलब मतदान बहुत देर हो रहा है मतदान। क्या लग रहा है? सभी लोगों को परेशानी हो रही है, खाली मेरे नहीं है। आप किसी से बात पूछ लीजिए। नहीं तो हमारे अंदर तो जो भी काम में लगे हुए हैं, अपने गतिविधि को तो उन्होंने जारी रखा हुआ है। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा गतिविधि, थोड़ा उसकी स्पीड को बढ़ा जाए, बस, और कुछ नहीं मेरा कहना है। माता जी प्रणाम। प्रणाम जी। आप मतदान करने आए हैं और मुझे दिखाई पड़ रहा है कि उम्र की भी काफी पड़ाव है। वैसे आपका शुभ नाम क्या है? बीना देवी। कितने एज होंगे आपके? 70 साल की उम्र है, वोट डालने आए हैं। किन मुद्दों पे वोट देंगे? अब देखते हैं अंदर जाके किन मुद्दे पे देंगे, बताते नहीं ना। नहीं, मुद्दे तो बताने चाहिए। किसको वोट देंगे ये बताने में हर्ज जो है। काम करेगा उसको देंगे। अभी तक के काम से कितने संतुष्ट हैं? अभी तक तो थोड़े बहुत ही हैं, ज्यादा नहीं। आपके साथ आप ये कौन है? बहू है बड़ी। आप भी वोट देने आए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सीमा जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस। और बुजुर्ग को साथ लेके आके कैसा महसूस कर रहे हैं? जल्दी वोट देगी ना, जल्दी नंबर आ जाएगा। नहीं, एकदम सीनियर सिटीजन के लिए सारी व्यवस्था बनी रहती है, आप साथ लेके जाएं। और मेरा उम्मीद है कि एकदम जाते ही इनको आपको सुविधा मिलेगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? आप तो सीनियर सिटीजन है क्या? सीनियर सिटीजन है, 60 ईयर्स प्लस है आप, तो आप क्यों लाइन में खड़े हैं? आपने क्यों नहीं कहा अंदर जाकर के सीनियर सिटीजन हो? क्या बता? नहीं, आपको जाना चाहिए। सीनियर सिटीजन के लिए व्यवस्थाएं बनी हुई है। चुनाव में मतलब अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं मत डालने के लिए। बिल्कुल सर, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? सर, मुद्दे तो बहुत हैं। विकास का मुद्दा है, साफ सफाई का मुद्दा है, नदी के तटबंधों का मुद्दा है, जल भराव का मुद्दा है। मुद्दों की कमी नहीं है, समस्या कभी खत्म नहीं होनी। पिछले 5 साल जो यहाँ पे कार्य रहा, इससे कितने संतुष्ट हुए? इनमें से कोई भी मुद्दा हल नहीं हुआ क्या? नहीं, हुए हैं, बहुत हुए हैं, लेकिन मुद्दे तो पैदा होते रहेंगे। मुद्दे हमेशा पैदा होंगे, समस्या जिंदगी में कभी खत्म नहीं होंगी। उन्होंने भी काफी अपनी समस्याओं को हमारे निराकरण करा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि पूर्ण अब किस चीज में सुधार चाहते हैं आप? अभी जल भराव की ज्यादा समस्या है और साफ सफाई की। साफ सफाई होगी तो जिंदगी रहेगी। और थोड़ी हरियाली, पेड़ पौधे लगवाने की कोशिश करेंगे। जो भी पार्षद जीतेगा हम उनके पीछे पड़ेंगे, ये बात नहीं। कोई भी जीत है, हम ये नहीं कह रहे कि वो जीत है,
है ना। तो जब जिंदगी रहेगी तभी सब चीज मुद्दे भी हल होते मतलब आपको कूड़ा प्रबंधन, जल भराव, बहुत इन ज्यादा, मुद्दों का ज्यादा बहुत लेके ज्यादा, चलना है। बहुत स्ट्रीट लाइट आदि को लेकर क्या कहना है आपका? ये लगभग हैं सभी जगह, लगभग सभी हैं। वहाँ बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, वहाँ लगता नहीं, या बल्ब नहीं है या सामान नहीं है, वो समस्या अलग है। लेकिन हम वहाँ शिकायत करते हैं, कोई 10 दिन में सफाई हो जाती है, कोई 2 महीने में होती है, कहीं बल्ब 10 दिन में लग जाते हैं, कहीं 6 महीने भी नहीं आते। चलिए, मतदाताओं की आकांक्षा को, मतदाताओं की चाहना को चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे, और जो भी नवनिर्वाचित होकर आएंगे उन तक भी ये बात पहुंचाएंगे, ताकि आप लोगों की आकांक्षाओं पे वो प्रतिनिधि खड़े उतरे। इसलिए जो है हम न्यूज चैनल 24 के जो है बहुत आभारी रहेंगे। अगर हमारी समस्याओं को उपयोग करेंगे इसको, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने पल्स 24 न्यूज को समय दिया और अपनी इच्छा, अपनी जो आपकी मनोभावना थी उसको जाहिर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। नमस्कार। और वार्ड नंबर 65 पे एक और जो है बड़ी जुझारू प्रत्याशी हैं, दीप्ति रावत बिष्ट, और आइए जानते हैं, क्योंकि वो खुद स्वयं आकर उन्होंने भी यहाँ का आके निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर पोलिंग बूथ का, और देख रहे हैं कि यहाँ क्या अव्यवस्थाएं, जो उनको शिकायतें मिल रही हैं, जो भी लोगों को परेशानी हो रही है, तो वो उनकी परेशानियों को समझने के लिए बूथ पे आई हैं। तो दीप्ति जी नमस्कार। दीप्ति जी बताइए, क्या परेशानी आपको आ रही है यहाँ अमूमन जो दिख रही है? अभी मैं आदर्श कॉलोनी का जो बूथ है हमारा, मैं वहां से आ रही हूँ जी। और वहां पर सबसे बड़ी जो परेशानी है वहां पर ये है कि वहां पर डेंस वोटिंग है और वोटिंग बहुत स्लो हो रही है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूंगी आपको, वहां जाकर के मैंने कुंडी खुलवाई है दोनों कमरों की। अच्छा। वो खाना चल रहा था उनका, लेकिन आप खाना कुंडी मार के नहीं खा सकते, बिल्कुल सही, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। बिल्कुल है। और वहां पर दोनों ही दरवाजों में कुंडी थी, और मुझे बाहर से कॉल आया जब, तो मैं वहां गई, तो मैंने वो कुंडी खोली और मैंने उनको कहा कि आपका खाना कोई नहीं लेगा, आप कुंडी खोल के खाना खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है कई महिलाएं ये शिकायत कर रही हैं कि हम 2-2, 3-3 घंटे हो गए हैं, क्योंकि पहले नॉर्मल वोटिंग जो वो ईवीएम से करती हैं और अब बैलेट पेपर से करना पड़ रहा है, तो अचानक से, क्योंकि देखिए आम जनता को तो नहीं पता, तो ये कहीं ना कहीं खामी है निर्वाचन आयोग के द्वारा कि लोगों को पहले एजुकेट करना चाहिए था इस विषय में, और इस विषय में भविष्य में भी आप कुछ ऐसा मतलब अपना मुद्दा रखेंगे कि भाई ये जो इस तरीके के चुनाव हैं, ये जो निकाय चुनाव भी, इनको भी जो है ईवीएम के माध्यम से करना चाहिए। नहीं, देखिए, मैं तो वैसे बैलेट के पक्ष में हूँ जी, और बैलेट का जो चुनाव है वो सही चुनाव है, लेकिन जब बैलेट से आप चुनाव कराएंगे तो आपको मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी ना अपनी। Exactly. तो जब आपने 4 बंदे वहां लगा रखे, तो आपको वहां पर कम से कम 8 बंदे वहां प्रेजेंट होने चाहिए थे उसको फास्ट कराने के लिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बैलेट में जो जितनी ट्रांसपेरेंसी होती है उसका थोड़ा सा यहाँ पर क्या दिक्कत है कि जो बैलेट प्रिंटिंग है, मैंने ये सोचा है कि मैं आगे इस विषय पर बात रखूंगी निर्वाचन आयोग में, कि जो बैलेट है उसमें जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके नीचे कुछ ना कुछ निशान या कुछ ना कुछ नंबर है, जो नंबर नीचे हो सकता था सबसे लास्ट में, और उसमें निर्दलीय जो है वो अलग ही दिखाई दे रहे हैं, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, खास तौर से मैं अपनी वाले जो वार्ड है उसके पार्षद का जो बैलेट है उसकी बात कर रही हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। तो उसमें जो 2 ऊपर राष्ट्रीय पार्टियां वो अलग चमक रही हैं और बाकी जो निर्दलीय हैं वो अलग है। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रिंटिंग को लेकर भी कई सारी चीजें हैं, इसमें मैन पावर बढ़ाने की जरूरत है। इसमें पारदर्शिता नहीं है, ये तो पूछना चाहिए कि भाई किस तरह से, जैसे आपका कहना मतलब है, ना कोई ऐसी ट्रेनिंग है, बल्कि जो हम लोग कैंडिडेट है हमें भी वो नमूना नहीं दिखाया गया, वो नमूना दिखाया जाना चाहिए था। और जितने भी प्रिंटिंग हम लोगों ने नमूने करे वो सब पुराने जो इलेक्शन है उसके आधार पर वो प्रिंटिंग हम लोगों ने करी और लोगों तक पहुंचाई। जो अभी नया बैलेट है वो बिल्कुल अलग है। और वार्ड नंबर 66 केसरवाला वार्ड में हम लोग आए हैं रायपुर विधानसभा क्षेत्र में। आइए हम यहाँ पर पीठासीन अधिकारी जी से जानकारी लेते हैं कि क्या कारण और क्या अव्यवस्थाएं यहाँ पर रह रही है, या जो लोगों का क्या मत है जो यहाँ पोलिंग नहीं, जिसका बहिष्कार किया गया, उसके विषय में आप कुछ बताएं, और कितना मतदान हुआ अभी तक सुबह से वो भी बताएं सर। देखिए, जो इनका मुद्दा है वो तो यही जानते हैं, जो भी अव्यवस्थाएं हुई है वो इनकी तरफ से हुई है। इन्होंने बहिष्कार किस कारण से किया ये मुझे मालूम नहीं है पूरी तरह से जी, और इन्होंने पूरी तरह से जो चुनाव का बहिष्कार किया है, क्या मुद्दे हैं वो इनके अपने हैं। उसके बावजूद यहाँ पर केवल 15 इलेक्शन जो वोटर है वो वोट डाल पाए हैं, उसमें से 7 पुरुष है और 8 महिलाएं। अच्छा, कुछ यहाँ अभी लोगों के हम आ रहे थे तो लोगों की शिकायत है कि कुछ
फेरबदल भी किया गया है कुछ और क्षेत्रों की जो है, ये हमारा प्रकट नहीं है। यहाँ क्योंकि कुछ हमें तो जो हमें लिस्ट जारी की गई, हाँ। हम उसके अकॉर्डिंग ही मतदान कराएंगे। अच्छा। और हमने कराया भी उसी के अकॉर्डिंग है। तो अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत गलती भी है तो हमने उसको भी जो है नजरअंदाज नहीं किया है, उसको भी, क्योंकि मेजर मिस्टेक तो नजरअंदाज नहीं की जा सकती, लेकिन जो छोटी मोटी मिस्टेक है, कई बार जो है मतलब जो प्रिंटिंग मिस्टेक में आ जाता है, कई मात्रा की गलती हो गई जी, तो उसमें हम हमारा थोड़ा सा वो हाँ जी। प्रोसेस कर रहे हैं कि यहाँ पर कार्य कर्मचारी जितने भी निर्वाचन आयोग से हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी पूरी इस पे लगे हुए हैं पूरी निष्ठा से, और समय रहते हम अपनी पूरी जितने भी लोग हैं उनको सबको उनके मताधिकारों का जो है पूरा प्रयोग करने का अवसर प्रदान करेंगे। भूपेंद्र भट्ट चैनल से बात करेंगे। ठीक है, ऑन कर दिया थे। नमस्कार, और आइए हम बात करते हैं भाजपा के जो है युवा प्रत्याशी और मेयर प्रत्याशी जो है इस बार जो है स्वयं बूथों पे जो आके स्वयं पब्लिक से मिल रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि उन्हें कई जगह से कई बूथों से शिकायतें प्राप्त हो रही है। तो आइए बात करते हैं सौरभ थपलियाल जी से। सौरभ जी, क्या आपको खबरें आ रही है, किस तरह से मतलब आप विभिन्न बूथों में जा रहे हैं, शिकायतें क्या आ रही है? कई प्रकार की दिक्कतें हैं, जैसे कि बैलेट जो है मेयर का बैलेट, उसमें सामने दूसरा प्रत्याशी छपा हुआ है पेज में, उसमें क्या है कोई अगर ऐसे फोल्ड कर दे रहा है तो वो उसका स्याही जो है वो दूसरी तरफ भी उसका लग जाएगा, और वो अब उस विषय में बात होगी शासन से प्रशासन से कि उसे अनवैलिड ना किया जाए, क्योंकि वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से जो रहता है, क्योंकि वो इस तरफ तो जो मोहर लगी है वो क्लॉकवाइज रहेगी, अगर दूसरी तरफ लगती है एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, तो उसको ध्यान में देखते हुए, क्योंकि इस प्रकार से या तो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल है, ये तो निर्वाचन आयोग को ये एक बड़ी बात है। फिर जो 3-3 घंटे अपना समय लगा के वोट दे रहे हैं, उनका वोट खराब होगा तो अच्छा नहीं लगता है। कई महिलाएं ये भी शिकायत कर रही है कि प्रोसेस जो है जो वोटिंग के बड़ा स्लो हो रहा है। प्रोसेस स्लो है क्योंकि अभी ये बैलेट से करने की बात है। तो क्या इसमें समय और दिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वोट तो सबको देना ही है? नहीं, 5 बजे तक जो भी बाउंड्री के अंदर आ जाएगा वो तो चाहे 8 बजे चाहे 10 बजे सारे वोट देंगे। तो चलिए ठीक है सौरभ जी, आप बाकी हमारी आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आप देखिए फिर भी निरीक्षण लीजिए, जिस हिसाब से व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस हिसाब से यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, बहुत स्लो प्रक्रिया से वोटिंग हो रही है, और हो सकता है कि ईवीएम में और बैलेट पेपर की उसमें थोड़ा समय का फर्क है, लेकिन यहाँ पर एक रूम में सिर्फ एक ही मत पेटी का इस्तेमाल किया गया है, और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि किस तरह से बैलेट पेपर को वो अपना इस्तेमाल करें। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्लो प्रक्रिया है, और जिससे जनता बड़ी परेशान है, और कुछ युवा तो जो है समय की उससे जो है अब जी दे भी गए रोला 2 बजे नंबर आ गया। कितने बजे आए थे? 2 बजे 2 बजे आए थे, 3:30 हो गए। आपका शुभ नाम है? प्रियंका। कब से आ रही है? 2 बजे से। 2 बजे से अब जाके नंबर आया। तो क्या लग रहा है इस बार पूरा समय इस बार ज्यादा दिया जा रहा है? हाँ जी, व्यवस्था को सुधारना चाहिए। मेरे ख्याल से इस बार ईवीएम में तो आसानी से जल्दी हो जाता है, और बैलेट पेपर से तो समय लगता ही है, लेकिन फिर भी आप लोग अपना काम छोड़ते हैं। लेकिन क्या करेंगे, आपका मताधिकार का एक दिवस है, और आज आपका अपना प्रतिनिधित्व चल रहा है। आपका शुभ नाम? नीलम रावत। नीलम रावत जी, तो आपका नंबर आ गया है लगभग? आ ही गया 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद? अरे अब 2 घंटे से गए। बुजुर्गों के लिए अलग बूथ होना चाहिए ना, वो बीच में आ रहे हैं, उनको देना आगे जाना ही पड़ेगा ना, भेजना ही पड़ेगा मतलब, और उनके लिए अलग बूथ होना चाहिए, अदरवाइज तो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं। आइए वार्ड नंबर 65 रायपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जो है मेयर प्रत्याशी भाजपा के श्री सौरभ थपलियाल जी स्वयं मौजूद हैं, क्योंकि उनको हर बूथों पे जाके स्वयं जा रहे हैं और खुद निरीक्षण भी कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कि वहां पर जो भी शिकायतें जनता की आ रही हैं उसके लिए। आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार। तो आप वार्ड नंबर 65 जो है, तो यहाँ पर जो मोस्टली क्या शिकायतें जो आ रही है लोगों की, जो सबसे बड़ी जो आपको फोन के माध्यम से भी बता रहे हैं,
देखिए वो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो मेयर का बैलेट है उसको ये सिंगल फोल्ड कर रहे हैं ज्यादातर जगह, और वो सामने दूसरे का नाम है प्रत्याशी का, तो यहाँ एक साइन जो यहाँ पे जो स्याही लगेगी वो दूसरे पे लग जाएगी, तो वो एक बड़ी समस्या है। जबकि वो डबल ट्रिपल फोल्ड होना चाहिए, तो ऐसे फोल्ड हो, एक इधर से और एक बीच में से फोल्ड हो, तब जाके वो सही हिसाब से रह पाएगा। तो वो मैं जाके उनको बताया इस तरह से करवाइए, और अभी तक तो सुबह से लेकर शाम तक काफी समय निकल चुका है। लेकिन ये इस बार ईवीएम से क्यों नहीं करवा सके, क्योंकि जब चल रहा है तो इसको मतलब उसमें क्यों बैलेट पेपर से कराएगा, समय बहुत लग रहा है। इसके एक्ट में भी कुछ ऐसा है, अब इस बार अगर हम सत्ता में आते हैं इसमें, तो इसके एक्ट में सुधार करके अगली बार से इसको ईवीएम में करवाएंगे। क्योंकि मोस्टली महिलाओं की, क्योंकि इस बार महिला बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और युवा प्रत्याशियों को हम युवा जो हमारे वोटर हैं उनको हम देख रहे हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो उनकी सबसे बड़ी यही समस्या है, क्योंकि आज महिलाओं को अपने घर बार का सारा काम छोड़ के बहुत सारी चीजें होती है, मतलब नॉर्मली तो लगता है कि 1-2 घंटे में तो हो जानी चाहिए, लेकिन कई महिलाएं जो है 2.5-3 घंटे बाद उनका नंबर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को इस विषय में भी आपकी तरफ से कुछ ना कुछ तो एक संज्ञान देना ही पड़ेगा। नहीं, मैंने कहा भी अभी अंदर, मैंने कहा 3-3 घंटे यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं, वोट दे रही हैं, और मैंने कहा वोट ही गलत हो जाएगा, अनवैलिड हो जाएगा, क्या फायदा है। मैंने कहा मैडम क्या कर रही है ऐसा, फिर मैंने उनको समझाया कि ऐसे करो, कही हाँ ठीक है अब आगे से करते हैं। मैंने सुबह से तो कर दिया आपने काम, 8 बजे से लेकर 4 बजने वाले, 4 बजे तक तो हो गया काम, अब 1 घंटे का बचा है। मैंने कहा चलो जितने कम से कम ये तो सही वोट देते, तो मैंने उनसे तब जाके वो ठीक करवाया। और अब इसकी शिकायत तो मैं करूंगा ही, खैर बाकी ये भी निर्वाचन आयोग से भी करेंगे कि वो ढंग से आपने अपने अधिकारी को ट्रेनिंग नहीं बिल्कुल नहीं की गई है, ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है अनियमितताएं जो है बढ़ती गई हैं, और कहीं ना कहीं दिख रही है जनता वाकई में बहुत परेशान है। और ये बात को निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन के जो यहाँ पर हमारे कमिश्नर है, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव करा देना माध्यम जो सिर्फ इन चीजों से खाना पूर्ति से काम नहीं चलता है, क्योंकि जनता की समस्याओं का भी देखना है कि जिस तरह से डिजिटल वो है, लोग कह रहे हैं कि ईवीएम के माध्यम से भी सही होता है, तो ये एजुकेशन पहले देनी चाहिए। और आप हमारे साथ सौरभ थपलियाल जी थे, भाजपा के जो है प्रत्याशी, और हम उनको अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देंगे हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुभकामनाएं सौरभ जी आपको। हम वार्ड नंबर 65 रायपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है निर्वर्तमान पार्षद नरेश रावत जी भी जो है आए हैं, और यहाँ का पूरा मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी भी वोटर को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है। हाँ नरेश जी, तो फिर आज तो आपकी बहुत ड्यूटी पूरे वार्ड में लगी हुई है। बिल्कुल, हम तो सेवा कर रहे हैं इस समय, और कई बुजुर्गों को ला रहे हैं, बुजुर्गों को ले जा रहे हैं। भाई वो मन तो लोगों ने बना दिया है, इसमें कई लोग गेटों पे झड़पा-झड़पी कर रहे हैं, भाई मेरे को वोट डालना, लेकिन इसके लिए प्रचार प्रसार था जो बंद हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अब जो एजेंट है उनको नहीं करना चाहिए, और तो खैर मतलब ही नहीं बनता है, शांति से जो है चुनाव निपटाना चाहिए। अच्छा नरेश जी, ये बताइए, यहाँ पर अभी जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ लंबी कतारों में लाइन लगी हुई है, और अभी जो है यहाँ पर मेयर प्रत्याशी भाजपा के भी आए थे, वो भी यहाँ निरीक्षण करके गए हैं, और उनको भी कई शिकायतें मिली है। तो क्या आप भी इसी उस पे आए कि यहाँ पर कई लंबी कतारों में लाइन लगी है? मैं देख रहा हूँ कि हमारे वार्ड में सुबह से मैं कई अव्यवस्थाएं देख रहा हूँ। अब इसके पीछे क्या है क्या नहीं है तो भविष्य तय करेगा, लेकिन बहुत सारी असुविधाओं से मैंने जो है अभी तक लोगों को बचाया है, और इस बूथ में दूसरी बार आ गया हूँ। लेकिन यहाँ भीड़ कम नहीं हो रही है। इन्होंने क्या कर रखा, 2 नंबर कमरा और 1 नंबर कमरे को एक ही लाइन लगा रखी, जबकि 2 नंबर बूथ का लाइन जो है अलग होनी चाहिए, अलग होना चाहिए। तो इसीलिए महिलाओं की लंबी कतार दिख रही है। तो इसकी शिकायत आप करें ना, अंदर जाके बात करें, इस विषय में बात करें आप। अभी मैं जो है पीठासीन अधिकारी के पास जाता हूँ। बिल्कुल जाइए, क्योंकि की शिकायत तो होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को समय जो जितना जल्दी है, लंबी कतार देख के आधे लोग तो वापस हो जा रहे हैं। चलिए, आपको हमारी तरफ से, जो आपके कैंडिडेट के लिए हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, और आइए हम बात करते हैं भाजपा के जो है युवा प्रत्याशी और मेयर प्रत्याशी जो है इस बार जो है स्वयं बूथों पे जो आके स्वयं पब्लिक से मिल रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या अव्यवस्थाएं हैं, क्योंकि उन्हें कई जगह से, कई बूथों से शिकायतें प्राप्त हो रही है। तो आइए बात करते हैं सौरभ थपलियाल जी से। सौरभ जी, क्या आपको खबरें आ रही है, किस तरह से मतलब आप विभिन्न बूथों में जा रहे हैं, शिकायतें क्या आ रही है? कई प्रकार की दिक्कतें हैं, जैसे कि बैलेट जो है, मेयर का बैलेट, उसमें सामने दूसरा प्रत्याशी छपा हुआ है पेज में, उसमें क्या है, कोई अगर ऐसे फोल्ड कर दे रहा है तो वो उसका स्याही जो है वो दूसरी तरफ भी उसका लग जाएगा, और वो अब उस विषय में बात होगी शासन से, प्रशासन से, कि उसे अनवैलिड ना किया जाए, क्योंकि वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से जो रहता है, क्योंकि वो इस तरफ तो जो मोहर लगी है वो क्लॉकवाइज रहेगी, अगर दूसरी तरफ लगती है एंटी क्लॉकवाइज रहेगी,
तो उसको ध्यान में देखते हुए, क्योंकि इस प्रकार से या तो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। बिल्कुल है, ये तो कहीं ना हाँ, कहीं निर्वाचन आयोग को सोचना ये एक बड़ी बात है। फिर जो 3-3 घंटे अपना समय लगा के वोट दे रहे हैं, उनका वोट खराब होगा तो अच्छी बात नहीं लगता है। कई महिलाएं ये भी शिकायत कर रही है कि प्रोसेस जो है जो वोटिंग के बड़ा स्लो हो रहा है। प्रोसेस स्लो है क्योंकि अब ये बैलेट से करने की बात है। तो क्या इसमें समय और दिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वोट तो सबको देना ही है। 5 बजे तक जो भी बाउंड्री के अंदर आ जाएगा, वो तो चाहे 8 बजे चाहे 10 बजे, तो सारे वोटेंगे। तो चलिए ठीक है सौरभ जी, आप बाकी हमारी आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आप देखिए, फिर भी निरीक्षण लीजिए, है ना। लेकिन विपक्ष तो कई बार ऐसा भी कहता है कि ईवीएम पे सवाल उठाता है, तो हम तो प्रक्रिया हाँ सर, ये जीत भी अपनी पट भी अपनी। जिसके बस का कुछ नहीं होता उसको वो बोला जाता है कि अंगूर खट्टे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सारा आज अनपढ़ आदमी, बिल्कुल अनपढ़ आदमी डिजिटल सारा काम कर रहा है, मोबाइल से काम कर रहा है, एटीएम से काम कर रहा है, लाखों का करोड़ों का बिजनेस हो रहा है। मुद्दे की बात ये है, ये बताइए, देखिए तो मुद्दे यहाँ पर जो महिलाओं को जो शिकायतें हो रही है, जो हम अभी जाके देख रहे हैं, इस समय बहुत लग रहा है। महिलाओं का क्या, और जेंट्स खाली थोड़ी है, जेंट्स का भी टाइम बर्बाद हो रहा है और फालतू का पेट्रोल लग रहा है। आज का दिन तो जो है ये त्योहार है आपके लिए, तो मताधिकार इस्तेमाल करने का है, तो आज तो चाहे सब काम छोड़ के भी आदमी अगर अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेगा तो 5 साल नहीं, 2 घंटे, हम 3 घंटे भी रुक सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 5 घंटे भी रुक सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर तो सही हो, हमारी लिस्टें तो अपडेट हो। हमें यहाँ से वहां भगाया जा रहा है और कुछ नहीं है। ये देखिए किस तरह की शिकायतें हैं कि जहाँ कई लोगों के तो नाम लिस्ट में अभी तक मौजूद नहीं है, और बड़ी अव्यवस्थाएं जो है इस बार जो है समस्त नागरिक जो है बहुत गड़बड़ी का जो है संकेत भी मिल रहा है। लेकिन जो है जो पोल उसमें बैठे हैं, जो यहाँ वोटिंग उसमें कार्य कर्मचारी जितने भी निर्वाचन आयोग से हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी पूरी इस पे लगे हुए हैं पूरी निष्ठा से, और समय रहते हम अपनी पूरी जितने भी लोग हैं उनको सबको उनके मताधिकारों का जो है पूरा प्रयोग करने का अवसर प्रदान करेंगे। आपका स्वागत है, मैं राहुल कनौजिया। आज हम वार्ड नंबर 78 में हैं। यहाँ जानते हैं समस्या क्या हो रही है। समस्या लोगों को ना सुविधा पहले वो अंदर बैठे हैं, वो बिल्कुल और उसकी वजह से कंजेस्टेड गली में ऐसे कर दिया है, ऐसे हो गया कंजेस्टेड हो गया। नमस्कार, फर्स्ट 24 में आपका स्वागत है। मैं राहुल कनौजिया। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 78 में। यहाँ समस्या बहुत है, यही जानने के लिए हम हैं। सर क्या समस्या हो गया? लोग हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि जो अंदर बैठे हैं लोग ना, जो लोग बैठे हैं जो काम करवा रहे हैं, वो सोच रहे हैं जल्दी हो जाए लोगों को वोट। ये तो हमारा जो विभाग पर चल रहा है, इसमें क्या है कि वोट सबको पढ़ना चाहिए। वो कह रहा है कि बुजुर्ग आदमी, बीमार आदमी वोट डाले बिना जा रहे हैं, उसका ये मिसमैनेज कर सकते हैं आप जो अंदर बैठे हुए लोग। उनसे कई बार शिकायत भी कि हमने करी भाई ये कैसे चल रहा है काम। जो महिलाएं हमारी खड़ी है, जो हमारे बुजुर्ग खड़े बीमार भी है, वोट डाले बिना दिक्कत आ रही है। अब नंबर आया तो अंदर एंटर हो गए, क्योंकि डालना है वो हमारा महापर्व है, डालना पड़ेगा। वो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि अंदर जो है सोच रहा है या उनकी बात क्या
आपका नाम सर? मेरा नाम अमर जी। क्या समस्या आ रही है वोट डालने में आपको? समस्या ये आ रही है, वैसा लोग सुबह से खड़े हैं यहाँ पे 11 बजे से, और ऐसे नंबर यहाँ कुछ वोट तो ऐसे हैं जो हमारे कट चुके हैं। ये तो पता एक कदम कोई बात नहीं है। सुबह से लेकर के नंबर यहाँ काम दाम हो गया है। पहली बार देख रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। अब ये महिला से भी बात करते हैं, उन्हें भी क्या समस्या है? 2 बजे से आप आ रहे हैं, ये भी 2 बजे से आ रहे हैं, खड़े हुए, इनका नंबर नहीं आ रहा है। इतना स्लो वोटिंग चल रही है यहाँ पर, और आज 5 बज चुके हैं। केवल इसी कमरे में एक कमरा नंबर 5 है, ये इसी कमरे पे चल रही खाली समस्या। पीठासीन अधिकारी को कई बार शिकायत करी, पीठासीन अधिकारी को शिकायत करी इसमें, मगर उन्होंने कोई चुनाव आयोग को रिस्पॉन्स मिला नहीं, कोई रिस्पॉन्स। तो 5 बज चुके हैं, आप वोट तो देके ही जाएंगे। ऐसा है ना, ये हिंदू की लाइन है, तो इसलिए दीदी सारे हिंदू वोटर हैं इसमें। आपके तो से खड़े हैं राहुल कनौजिया। आज हम आए हैं जीआरडी में, जो कि लोगों के मुद्दे भी हैं यहाँ पर, जानते हैं क्या मुद्दे हैं आपके। सबसे पहला मुद्दा तो इस बार बदलाव होना चाहिए, पार्टी नहीं, इस बार हमने देखना है प्रत्याशी, और प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि जो जन जन की समस्याओं का समाधान कर सके, हर समस्या का समाधान हो, ऐसा प्रत्याशी हमें चाहिए। और उसी लिए अभी मैंने यहाँ देखा कुछ समस्याएं हो रही हैं, जो राष्ट्रीय दल हैं उनके एक तो मौजूदा पार्षद महोदया जो है वो यहाँ गेट के अंदर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि मुझे वोट देके आइए आप, ये गलत है। जबकि पोलिंग बूथ से 200 मीटर के दायरे में आप इस तरह का कोई भी प्रचार प्रसार या इस तरह से नहीं कर सकते। जब 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार बंद हो गया था, तो अब ये प्रचार प्रसार किस लिए चल रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता गले में पार्टी का पटका पहनकर आ रहे हैं, पोलिंग बूथ के अंदर आ रहे हैं, तो ये सब सरासर गलत है और मेरी आपत्ति है। और यहाँ पर कह भी रहे हैं कि वोटिंग बहुत आस्ते चल रही है, वोटिंग बहुत स्लो चल रही है, यहाँ पर बहुत स्लो वोटिंग चलाई जाए। सुबह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं और कुछ महिलाएं हैं जिनको बड़ी असुविधा हो रही है इसमें। और कई जैसे प्राइवेट जॉब करते हैं लोग, उनको दिक्कत हो रही है, बेचारे वो सुबह से लाइन में लगे हैं, किसी को ड्यूटी जाना, इस चीज की समस्या है। और दूसरे, अभी एक सूचना हमारे पास आई है, जो कुछ महिलाओं ने हमें सूचित किया है कि अंदर क्या किया जा रहा है कि जो कुछ एजेंट बैठे हुए हैं वो प्रेशर कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं लोगों को कि अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए। तो इस तरह की समस्याएं आ रही है, इसके लिए मेरी ये आपत्ति है। और ये कह रहे हैं कि नाम भी बहुत लोगों के कट गए हैं, बहुत सारे नाम लोगों के कटे हुए, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कई लोगों तो जो इधर घाट बंगला के रहने वाले हैं, उनका वोट कहीं सहनसाई में आ रहा है, इस तरह की भी बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। और दूसरे, मतलब हद से ज्यादा नाम इस बार कटे हुए। जो लोकसभा के चुनाव की सूची में नाम थे, वो इस बार इस नगर निकाय चुनाव में उनके नाम नहीं है। लगभग ये अगर आंकड़ा निकाला जाएगा तो 50% के करीब नाम कटे हुए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के नाम भी कटे हुए हैं और यहाँ पर दिक्कत भी बहुत हो रही है, वोटिंग भी आस्ते चल रही है। और यहाँ जानते हैं कि वोटिंग कैसे हो रही है यहाँ पर। आज हमारे साथ है दिनेश जी से पूछते हैं कि कैसे है वोटिंग। सुंदर तरीके से वोटिंग हो रही है और वोट प्रतिशत भी अभी काफी ज्यादा है। और 5 बजे तक तो क्योंकि यहाँ जो लोग जोश और खरोश है वो बहुत ज्यादा है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो बहुत ही कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी है।
और हमें पता चला है कि वोटर लिस्ट से भी नाम कट चुके हैं। यहाँ पर कटे हैं या नहीं कटे? ऐसा है कि वो ज्यादा प्रतिशत तो नहीं कटे, 1-8% कटेंगे, लेकिन वो स्थिति नहीं है, वो काफी लोग हैं, ऐसा नहीं। आपका क्या कहना है कि कैसा होगा? यहाँ पर बड़ी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी तो बहुत ही कर्मठ और जुझारू थी और लगातार जनता के बीच में काम कर रही थी, तो उस वजह से यहाँ पर जो लोगों को जो जज्बा है वो काम कर वोट डालने का, इसीलिए वोट डाल रही है जनता। और यहाँ पर जो स्थिति रहेगी बहुत अच्छी रहेगी कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो थोड़ा भारी प्रत्याशी है और वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस जो है वो यहाँ बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में है और लगातार लोगों को इतना जोश है कि जो घर से निकलकर वोट डालने आ रहे हैं। उत्तराखंड के सभी नगर निकाय में कल मतदान शांतिपूर्ण से संपन्न हो गया। निकाय चुनाव में राज्य के विभिन्न जिलों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। प्रदेश भर में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खास उत्साह देखने को मिला। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार प्रदेश में मतदान प्रतिशत 65.03% रहा है। हालांकि यह आंकड़ा अभी बढ़ने की उम्मीद में है। जनपदवार आंकड़ों की बात करें तो रुद्रप्रयाग जिले में सबसे अधिक 71.15% मतदान केंद्र किया गया। वहीं राजधानी देहरादून में सबसे कम 55% मतदान दर्ज हुए हैं। आइए नजर डालते हैं बाकी के जिलों में हुए मतदान प्रतिशत पे। अल्मोड़ा में 63% मतदान हुआ, बागेश्वर में 67.29%, चमोली में शाम 4 बजे तक 66.64% मतदान दर्ज हुआ, चंपावत में मतदान प्रतिशत 64-65 रहा, हरिद्वार में 65% मतदान हुआ, नैनीताल में 69.78% मतदान हुआ, पौड़ी गढ़वाल जिले में 66.0565 मतदान रहा, पिथौरागढ़ में 64.75% मतदान हुआ, टिहरी गढ़वाल में 71.8% मतदान हुआ, उधम सिंह नगर में 77.06% मतदान हुआ, उत्तरकाशी में 61% मतदान होने की खबर है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।